नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 40 के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि भौतिक जीवन में हमारे उसका क्या उपयोग हो सकता है। तो मित्रों, श्लोक नंबर 40 क्या है यह जानने के पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि शेयर करिए, ताकि हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक हमारी बातें जो हैं वह पहुंच सकें। मित्रों, अब हम देखते हैं कि यह श्लोक क्या है हमारा। तो श्लोक मित्रों कुछ इस प्रकार से है। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मित्रों, यह श्लोक है और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को इसके पहले के श्लोक में ज्ञान योग के बारे में बताए हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि जो आया जो आत्मा है, जीवात्मा है, यह शरीर को जो है वह वस्त्र की भांति जो है वह बदलती रहती है और जीवात्मा अप्रमेय है, नित्य है, इसका नाश नहीं होता है। तो यह ज्ञान योग की बातें उन्होंने बताया। अब यहाँ पर जो है भगवान यह बता रहे हैं अर्जुन को कि ज्ञान योग यदि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुमको ये नहीं लग रहा है कि हम इस मार्ग पर चल पाएंगे, तो तुम्हारे लिए हम कर्म योग का रास्ता बता रहे हैं। और कर्म योग के रास्ते में श्लोक नंबर 40 में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह जो अभिक्रम नाश, मतलब इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, यानी आरंभ का कोई भी नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, नाश भी नहीं है, दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से आदमी का रक्षा कर लेता है। मित्रों, यहाँ पर कर्म योग का मतलब क्या बता रहे हैं भगवान कि कर्म से हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा लड़ाई, जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये सोच करके नहीं लड़ना है, द्वंद्व में, मोह में, आसक्ति में नहीं रहना है कि हम लड़ाई को जीतेंगे कि हारेंगे, या फिर हम लड़ ही रहे हैं सिर्फ जीतने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें कर्म करना है और कर्म करने के लिए हम उद्यत हैं और उसके लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसा सोच करके, यानी कर्मों से विरक्त हो करके। अब कोई उनके प्रति आसक्ति ना हो हमारे पास, तो हम जो है वह पाप के भागी तो नहीं होंगे, हम जन्म मृत्यु के जो बंधन है उस भय से भी मुक्त हो जाएंगे हम पूरी तरह से। और कर्म योग का थोड़ा भी अगर पालन कर लें हम, यानी आसक्ति, कर्म की जो आसक्ति है, जनरल आदमी जो है वह क्या करता है कि कर्म जब करता है तो कर्म करने से पहले फल की उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि हमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये बहुत गलत बात है। कर्म को कर्म के लिए करना है, कार्य को कार्य के लिए करना है, न कि उससे कोई आसक्ति पहले से ही लगा करके बैठे रहना है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हमें मिलेगा। और जब उससे हम आसक्ति लगा बैठे, अपनी विरक्ति नहीं है हमारे पास उससे, तो हाँ, यहाँ पर जो है हम बंध गए, उस कर्म से बंधन में आ गए हम। और जब कर्म से बंधन में आ गए तो उस कर्म का जो फल का भोग होगा वह हमें उल्टा सीधा जो भी मिलेगा वह भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म योगी हैं, हमें कोई कामना नहीं है, तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे और उस कर्म के बंधन में तो नहीं ही बंधेंगे। हम जो है हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान जो है श्लोक नंबर 40 में, जो अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40 में बता रहे हैं। मित्रों, इस श्लोक से मित्रों हम लोग अपने भौतिक जीवन में यह शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भी जो है अपने कर्तव्यों से, कर्मों को कर्म के लिए करना है हमें, मतलब कार्य करना ही करना है हमें, लेकिन उससे
आसक्ति बहुत ज़्यादा, जुड़ाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। विरक्त होकर के कर्म करिए, फल अपने आप मिलेगा आपको। लेकिन अगर यदि आप आसक्ति लगा करके उससे बैठे हुए हैं तो वहीं पर कर्मों के बंधन में हम बंध जाएंगे। तो यह चीज़ हमें हमेशा गीता का मित्रों याद रखना है। श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें याद रखना है कि हमें अपने कर्मों से आसक्ति नहीं लगानी है, हमें आसक्ति में मित्रों नहीं पड़ना है। यह चीज़ हमें याद रखना होगा। और ऐसा यदि हम कर सकें तो इसका हमारे भौतिक जीवन में मित्रों बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भौतिक साधनों का, सुखों का उपभोग करते हुए भी कर्म योगी हो सकते हैं, हम योगी हो सकते हैं। हम आप सोचिए, हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और सारे भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि हम इस कर्म योग सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम एक योगी कहे जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है मित्रों, और यह अपने भौतिक जीवन में यह शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए मित्रों। हम मिलते हैं मित्रों अगले वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। धन्यवाद।